औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, मैं हूं यासिर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बीइंग ए केमिस्ट होने के नाते से मैं आज इन कोल्ड ड्रिंक्स की एवेल्युएशन करना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम आए रोज रेगुलरली बाकायदगी से इनका इस्तेमाल करके किस कदर अपने जिस्म में जहर जमा करते जा रहे हैं और केमिकल पर मुश्तमिल यही जहर हम लिक्विड फॉर्म में लेकर कितनी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं वो हम चलकर देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्प्राइट की। आप यकीन कीजिए ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये जहर का गोला है, गोला जो हम आए रोज बाकायदगी से इस्तेमाल करके पी रहे हैं और बहुत सी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब जिस चीज से वो प्रोडक्ट बनाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह स्प्राइट के भी अपने इंग्रेडिएंट्स हैं और कौन कौन से हैं बारी बारी में बताता जाऊंगा और उसके हार्म्स भी बताता जाऊंगा। ये देखिए, ये है स्प्राइट के इंग्रेडिएंट्स, वो केमिकल जिनके जरिए से स्प्राइट बनाई गई है। तो उसमें कौन कौन से हैं? एक है सोडियम सिट्रेट, एक है सिट्रिक एसिड और एक है सोडियम बेंजोएट। अब ये जो केमिकल है ये किस कदर नुकसानदेह हैं, हार्मफुल हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिट्रिक एसिड की हार्म की, नुकसान की, कि वो हमारे जिस्म में कौन कौन से नुकसान पहुंचाता है। तो वो किसमें मौजूद होता है? स्प्राइट के अंदर। वो इसका इंग्रेडिएंट है, इसमें मौजूद है केमिकल है जो कि डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होता है, हलशुदा फॉर्म में मौजूद होता है, आप उसे लिक्विड फॉर्म भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले वो क्या काज करता है, उसका क्या नुकसान होता है कि वो जॉइंट पेन काज करता है, मतलब जोड़ों में दर्द होता है। नंबर 2, स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट, वो जोड़ों में सख्ती लाता है, मतलब मोशन के अंदर, मूवमेंट के अंदर परेशानी होती है, तकलीफ होती है, मुश्किल होती है। इसके अलावा तीसरा, जॉइंट पे वो क्या करता है, जॉइंट स्वेलिंग हो जाती है, मतलब जो जोड़ होते हैं, जो हमारे जॉइंट होते हैं, उनके राउंड अबाउट, उनके इर्द गिर्द स्वेलिंग हो जाती है, सोजन हो जाती है। इसके अलावा मस्कुलर और स्टमक पेन भी ये काज करता है। मस्कुलर और स्टमक पेन का क्या मतलब है कि जो हमारे मसल्स हैं, पट्टे हैं, इनमें भी पेन होता है और जो स्टमक है हमारा मैदा, उसके अंदर भी ये पेन काज करता है, दर्द की वजह बनता है। और इसके अलावा ब्रीदिंग में इशू होता है, हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, मुश्किल होती है। यह है सिर्फ और सिर्फ सिट्रिक एसिड। अभी 2 और भी मौजूद हैं इसके अंदर हार्मफुल केमिकल, नुकसानदेह, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। दूसरा जो केमिकल है वो है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट क्या नुकसान पहुंचाता है? ये नोजिया काज करता है, वॉमिटिंग काज करता है और डायरिया काज करता है, मतलब उल्टी आ जाती है, पेचश लगना और इसके अलावा नोजिया। ये 3 बीमारियां पैदा करता है हमारे जिस्म के अंदर, हमें एबनॉर्मेलिटीज की तरफ लेकर जाता है, हमारे जिस्म में तब्दीलियां लेकर आता है, नेगेटिवली, मतलब मनफी असरात मुरतब करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट की, तीसरे केमिकल की, जो कि सबसे ज्यादा नुकसानदेह है और वो काज करता है ओबेसिटी, फेट आ जाना जिस्म पर, ओवरवेट हो जाना, मोटापा। तो सभी जानते हैं कि ओबेसिटी बहुत बड़ी बीमारी है। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज पैदा करता है, इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज पैदा करता है, जैसे स्किन एलर्जी, आई इरिटेशन होना वगैरह वगैरह। तो देखिए, सिर्फ स्प्राइट के अंदर 3 केमिकल्स ऐसे डाले गए हैं जो कि इंतहाई नुकसानदेह हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोका कोला की। इसके इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट स्प्राइट के जैसे हैं, लेकिन इसके अंदर फास्फोरिक एसिड डाला जाता है जो इंतहाई हार्मफुल केमिकल है, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह मादा है, केमिकल है, इंग्रेडिएंट। इसके अंदर जो फास्फोरिक एसिड है वो इंतहाई नुकसानदेह है। वो नोज इरिटेशन करता है, थ्रॉट इरिटेशन करता है और लंग्स इरिटेशन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हमारा जो नोज है, नाक है, उसके अंदर इरिटेशन होती है। ऐसे समझ लीजिए कि नोज हमारा, नाक हमारा खराब हो जाता है इससे। नंबर 2, थ्रॉट इरिटेशन, गले के अंदर एलर्जी हो जाना, इरिटेशन हो जाना, गले का खराब हो जाना। नंबर 3, लंग्स इरिटेशन, हमारे फेफड़े होते हैं वो इससे खराब होते हैं, मतलब फिर वो
ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर सकते, मुहैया नहीं कर सकते, तो हमारे जो फेफड़े होते हैं वो भी इससे खराब हो जाते हैं। फास्फोरिक एसिड नाक को, गले को और लंग्स को, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये पीली पीली मैंगो जैसी लगने वाली फांटा की। वैसे कहा जाता है कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं होती जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाए, ये पीनी चाहिए। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है कि ये पाकिस्तान में बनती है और पाकिस्तान में इसे माल्टों से बनाया जाता है। इसके अंदर माल्ट डाले जाते हैं, इस वजह से इसका कलर ऑरेंज की तरह है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी केमिकली फॉर्म्ड है, इसके अंदर भी केमिकल्स मौजूद हैं। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके साथ ये बनाई गई है वो केमिकल्स हैं। और मजे की बात बताऊं, सबसे ज्यादा नुकसानदेह केमिकल्स फांटा और मिरिंडा के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो इनके इंग्रेडिएंट्स यहां पे लिखे होते हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह इंग्रेडिएंट है, केमिकल है, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि इन दोनों से ज्यादा नुकसानदेह ये है फांटा। और फांटा ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट रखती है मिरिंडा के जैसे। ठीक है, मतलब फांटा और मिरिंडा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, केमिकल्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, जो आपको ऑरेंज की तरह लगता है, मतलब आपको ऐसे फील होता है कि आप माल्टे का जूस पी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ईडीटीए का जायका होता है। ईडीटीए ये हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के अंदर इस्तेमाल किया करते हैं। ईडीटीए के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ईडीटीए किस कदर नुकसानदेह है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, हेडेक, सर दर्द होना। नंबर 2, किडनी फेलुअर, ये सबसे बड़ा नुकसान है इसका। किडनी फेलुअर मतलब हमारे गुर्दे जो होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, गुर्दे हमारे फंक्शनली तौर पर खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा हार्ट बीट में भी डिस्टरबेंस होती है, मतलब जो हमारा दिल है उस पर भी ये इफेक्ट कर रहा होता है इनडायरेक्टली। ईडीटीए, सिर्फ मैं एक केमिकल की बात कर रहा हूं। हेडेक, किडनी फेलुअर, हार्ट बीट डिस्टरबेंस और इसके अलावा ऑर्गन डैमेजेस, जो हमारे जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाता है। आखिर पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि खुदारा खुद भी बचिए और बच्चों को भी बचाइए, क्योंकि हमारे यहां 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो रेगुलर यूज करते हैं, इनका हर खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। दूसरे वो होते हैं जो कभी कभार पी लेते हैं। तीसरे वो होते हैं जो इन्हें मुंह तक नहीं लगाते। जो इन्हें मुंह तक नहीं लगाते, मैं उन्हें सलाम पेश करना चाहता हूं। और जो इन्हें कम पीते हैं वो खुदारा इन्हें छोड़ने की कोशिश कीजिए। और जो बहुत ज्यादा रेगुलरली इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इनका इस्तेमाल कम कर दीजिए। अगर मुकम्मल तौर पर आप इन्हें नहीं छोड़ सकते तो खुदारा इनका इस्तेमाल कम कर दीजिए, क्योंकि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बहुत कम होती है और अगर वो अभी से इनके आदी हो गए तो ये उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खुदा ना खास्ता। बीइंग ए केमिस्ट, ये मेरी तरफ से अवेयरनेस मैसेज था, आगाही पैगाम था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी सदका जारी समझकर इसे दोस्तों तक पहुंचाइए। अगर नहीं पहुंचाना चाहते तो अमल जरूर कीजिए, खुद को इनसे बचाइए, एटलीस्ट खुद को इनसे दूर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अवेयरनेस मैसेज के साथ, एक नए आगाही पैगाम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।